दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहिस सादिक़िल वादिल अमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊन अर्राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफि वन्नाहून अनिल मुनकरि वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में माशाअल्लाह, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामीउल क़द्र सामीन मोहतरम, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बहुत कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसलिए भी इस जलसे की कामयाबियां अपनी तमाम मंजिलों को तय करके मकामे आखिर तक पहुंची हैं कि इसमें आप लोगों का खुलूस और आपकी मोहब्बतें शामिल रही हैं। अल्लाह इसको हमेशा कायम रखे, आमीन। सुभान। हमारे उलमा ने बड़े बड़े उम्दा कलाम जो मद्दाहान यहाँ तशरीफ लाए उन्होंने पेश किए, और अकेले राशिद रजा मरकजी साहब ने कई शायरों का काम किया। कारी जुल्फ़िकार साहब देखने में नहीं लगते ऐसे, लेकिन यकीन करें जब वो छनती हुई खूबसूरत आवाज कानों तक पहुंची, मैं खुद हैरान रह गया। अंदर कोई और बैठा है, अंदर ऐसा लगा कोई और है। वाह वाह। अल्लाह ताला मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए, आमीन आमीन माशाअल्लाह। आप सबको, आप सब तशरीफ लाए इस जलसे में, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन कहने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, माशाअल्लाह, आमीन। बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आप जोर से भी आमीन कह सकते हैं। हजरत मंगली शामिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, अल्लाह उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए।
थोड़ी देर सुनेंगे गुफ्तगू आप हजरात। देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये हमारे नकीब साहब माशाअल्लाह इन्होंने बड़े बड़े उम्दा अशार आपको सुनाए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये तमाम उलमा हमारे सर के ताज हैं, मैं नामों से वाकिफ नहीं हूँ, माजरत चाहता हूँ। सबकी मोहब्बतें इंशाअल्लाह मुझे मिलेंगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कोई जज्बाती मुकर्रिर नहीं कि आप मुझसे कोई ऐसी तवक्को रखें कि मैं आपकी कुर्सियां तोड़ूं। मैं बहुत ज्यादा लच्छेदार तकरीर आपको सुनाने नहीं आया, मैं आपको दिल का दर्द सुनाने आया हूं। मेरे अजीजों, याद रखना, जलसे बहुत होते हैं, आज न जलसों की कमी है न तकरीरों की कमी है। कमी है तो सिर्फ इस बात की कि हम सुनते बहुत हैं, अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। एक अल्लाह वाले की बारगाह में आप आए हैं, याद रहे कि बुजुर्गों ने दीन फैलाया है, अपने अमल के जरिए भी दीन की दावत दी है। और ये उम्मत मुस्तफ़ा जो है ना, इसकी तमाम खराबियों को दूर करने की कोशिशें मुसलसल हमारे औलिया, हमारे असलाफ ने की हैं। आज हम इनके नाम पर करते तो बहुत कुछ हैं, जलसे भी सजाते हैं, महफिलें भी करते हैं, तकरीरें भी करवाते हैं, बिरयानी भी बनाते हैं, सब काम करते हैं, लोगों को लंगर भी खिलाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जिंदगियां अमल से खाली हैं। इनकी तालीमात और इनके पैगामात पर हम अमल नहीं करते हैं। ये सच्चाई है, मिल्लत का अलमिया है। कुरान मजीद ने औलिया कराम की सिफात बयान की हैं। हम सुन्नी मुसलमान हैं, यूं ही किसी को वली नहीं मान लेते, यूं ही किसी को भी वली तस्लीम नहीं कर लेते। हम देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। कुरानी नुक्ते नजर से अगर हमें महसूस होता है कि ये वाकई वली है, तब हम उसे वली तस्लीम करते हैं। वलियों की बड़ी शान है, कलंदरों का बड़ा ऊंचा मकाम है कि नहीं? और इन तमाम औलिया के कलंदरों के इमाम का नाम मौला अली है। जोर से बोलें। आप जरा मेरे साथ बेदारी से जुड़े रहेंगे ना, और बेदारी से सुनेंगे तो मेरी थकन दूर होगी, और मैं इंशाअल्लाह दिल खोल के आपकी खिदमत करूंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कलंदरों की शान मैंने अर्ज किया बड़ी निराली, और कलंदरों के इमाम मौला अली। 4 मिसरे सुने, गुफ्तगू भी शुरू हो रही है, जरा एक मरतबा फिर झूम के बोलें। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने अभी आपने नाजिम साहब से, मगर सुने ये 4 मिसरे। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदरों की शान क्या है, औलिया का मकाम क्या है? जो 10 अंगूठियां पहन ले वो वली नहीं होता है। कुरान ने एक मेयार, एक पैमाना दिया है। वो पैमाना क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अत्ताइबून। अल्लाह का कुरान फरमाता है हर किसी को देखकर वली नहीं समझ लेना। हाथों की अंगूठियां देखकर किसी को वली नहीं मान लेना। किसी के कपड़े देखकर वली नहीं समझ लेना। सर की दस्तार देखकर किसी को वली तस्लीम नहीं कर लेना। ऐ लोगो, अल्लाह के कुरान ने बता दिया
दिया। वली वो नहीं होता जिसका लिबास ज्यादा उम्दा हो, वली वो नहीं होता जिसके कपड़े ज्यादा उजले हो। कपड़े उजले होने से विलायत का ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि विलायत का ताल्लुक कपड़ों से अगर होता तो टाट पहनने वाले गुदड़ी के लाल न होते, सबके सब उजले कपड़ों में कलंदर नजर आते। मगर सुनो सुनो, किसी कहने वाले ने कहा उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़े देखकर किसी को वली नहीं मान लेना, हाथों की अंगूठियां देखकर किसी को वली नहीं समझ लेना। कुरान ने मयार बनाया और पैमाना दे दिया। ऐ लोगो, वली वो नहीं होता जिसके हाथों में 10 अंगूठियां हो। कुरान कहता है वली वो हुआ करता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता है। वली वो होता है जो तौबा किया करता है, खुद भी तौबा करता है, दूसरों को भी तौबा के रास्ते पे डाल देता है, उसको वली कहा जाता है। वो वली नहीं होता है जो खुद भी तौबा न करे, दूसरों को तौबा का रास्ता न दिखाए। ऐ लोगों, आज तुम्हारे हमारे दरमियान न जाने कितने लोग ऐसे आते हैं जो दावा तो विलायत का करते हैं, कहते तो यही है हम वली हैं, लेकिन नमाज के करीब वो नहीं जाते, इबादतों के करीब वो नहीं जाते। वो न खुद नमाज पढ़ते हैं, न अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने को कहते हैं। ऐ लोगों, ऐसा कोई भी आ जाए आपकी बस्ती के अंदर, आपके इलाके के अंदर, वो बहुत बड़ा जादू क्यों ना दिखाता हो, कमालात क्यों ना दिखाता हो, याद रख लेना जादूगर हो सकता है मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। करामतें बहुत बेची जाती हैं इस दौर में, मगर वलियों ने करामतों का सौदा नहीं किया। वलियों ने अपने किरदार और अमल से उम्मत को पैगाम दिया है कि ए उम्मत मोहम्मद, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत से और मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात से कभी बगावत न करना। आज हम तौबा नहीं करते, हमें मरने का भी कोई ख्याल नहीं आता, हम मौत की भी फिक्र नहीं करते। ऐ लोगों, लच्छेदार तकरीरें बहुत सुना करते हो, मगर मेरी बातें दिल पर लिख लेना और इन पर हो सके तो अमल जरूर कर लेना। ये जो दुनिया में रंगीनियां नजर आती हैं, रानाइयां नजर आती हैं, दुनिया का हुस्न नजर आता है, जिस हुस्न के रानाइयों के हम दीवाने हो गए, ये चंद दिनों का खेल है। सांसों की डोरी टूट गई, हर शय से रिश्ता टूट जाएगा, कायनात की हर शय से रिश्ता टूट जाएगा, आखिर एक दिन कब्र में जाना है। ऐ लोगों, खुदा का खौफ भी दिल में पैदा कर लो, बुजुर्गों की तालीमात पर भी अमल कर लो, औलिया की तालीमात पर भी अमल कर लो। ऐ लोगों, याद रखना, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाना है तो पहले अपना अमल बेहतर बनाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, 2 कतरे कभी बहाया करो, आंख से 2 कतरे आंसू के निकाला करो, कभी अपने रब को याद कर लिया करो, कभी मैदान महशर का वो मंजर याद कर लिया करो, कभी कब्र की पहली रात को याद कर लिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो जरा तवज्जो से सुनो, मुस्तफा की हदीस सुनाता हूँ, जरा जी लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करती हैं, आका की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना एक बात
बात मालूम करना चाहती हूँ। आका मुझे एक बात बता दीजिए या रसूल अल्लाह, मुझे इतना बता दीजिए आका, आपका कोई उम्मती ऐसा भी है क्या, कोई उम्मत में आपकी ऐसा भी बंदा है जिसने तलवार नहीं उठाई, जिसने जिहाद नहीं किया, किसी जंग में नहीं पहुंचा, उसने अल्लाह की राह में न तलवार उठाई है न वो मैदान जिहाद में शहीद हुआ है। या रसूल अल्लाह, वो जंग के मैदान में शहीद तो नहीं हुआ, लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह उसे शहीदों में उठाए। या रसूल अल्लाह बताइए क्या कोई ऐसा भी उम्मती है? हर रायपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, दिल की तख्ती पे लिख लेना, सुनो तुम्हारे मेरे नबी ने क्या फरमाया, उम्मत के गमखार ने क्या फरमाया। ए लोगों, जन्नत को हमने बड़ा आसान समझ लिया, बड़ा सस्ता सौदा समझ लिया है। नहीं नहीं, इतना सस्ता सौदा नहीं है। आओ सुनो सुनो, हम मौत को कभी याद नहीं करते, आखिरत को कभी याद नहीं करते, कब्र को कभी याद नहीं करते, हश्र को कभी याद नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना की बारगाह में जब सैयदा आयशा ने कहा था या रसूल अल्लाह, है कोई ऐसा उम्मती जो शहीद तो नहीं हुआ मैदान जंग में, लेकिन शहीदों के साथ उठाया जाए? आओ तुम्हारे मेरे नबी ने क्या कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए आयशा, हाँ मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं शहीद तो नहीं हुए, खंजर तो गर्दन पे नहीं चला, तलवार तो जिस्म पर नहीं चली, कोई जख्म तो जिस्म पर नहीं लगा, लेकिन कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त में उनको उठाया जाएगा, वो शहीदों के साथ उठेंगे। या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? मेरे आका ने फरमाया, वो मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो दिन में 2 मरतबा, कम से कम दिन में 2 मरतबा अपनी मौत को याद करते हैं और अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते हैं। मौत को कभी हम याद नहीं करते, तौबा कभी अल्लाह से नहीं करते। जानते हो आंख से 2 कतरे निकलते हैं, इनकी कीमत क्या है? बात बात पर हंसने वालों, आपस में हर वक्त मजाकें करने वालों, आज हम और आप आपस में मजाक करते रह गए, दुनिया मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगी। बोलो भाई साहब, कोई परेशानी है? सुन लो थोड़ी देर, अगर सुनना चाहो तो। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? पहुंच रही है मेरी बात आप तक? मैं आपको हंसाने नहीं आया, मैं आपको वो सुनाने आया हूं जिसकी जरूरत है। बहुत हंसते हैं हम, इतना हंसते हैं कि दुनिया हम पे हंसने लगी। बहुत मजाक करते हैं आपस में, इतना मजाक करते हैं कि दुनिया हमारा मजाक बनाने लगी, तमाशा बन गया हमारा। और मजे की बात ये, तमाशा भी हमारा है, तमाशाई भी खुद बने हुए हैं। आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हालत देखो। हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं, मगर क्या हुआ? किसी से कुछ नहीं हो सका। मुसलमान हंसता रह गया, बेटियों का हिजाब छीन लिया गया, बेटियों का पर्दा छीन लिया गया, किसी की जुर्रत न हो सकी, किसी की हिम्मत न हो सकी। किसने मौका दिया? मैंने, तुमने मौका दिया। आज हमारी मिल्लत का ये अलमिया है, ये एक कर्ब है मेरे अजीजों। क्या कर लिया हमने? मेरे आका ने फरमाया, पर्दा इस तरह से फर्ज है जिस तरह से नमाज फर्ज है। कल हमने बेटियों को नहीं करने दिया, आज गैरों ने पर्दे को छीन लिया। बोलो, छीन लिया क्या? अदालत ने क्या कहा तुम्हें मालूम है? अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि पर्दा इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों कहा? तवज्जो करो, क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो होता है मुआशरे में उस पर नजर डाली जाती है। पहले से हमारी बेटियां पर्दा करती नहीं थी, बहनें पर्दा करती नहीं थी, हमें भी कोई परवाह नहीं थी, कोई में भी फर्क पड़ता नहीं था। तो फिर वही देखा गया, उसी को देखकर कोर्ट ने कह दिया कि अनिवार्य है ही नहीं इनके यहाँ। उन्होंने समझा ये चॉइस है, उन्होंने समझा औरतें बाय चॉइस पर्दा करती हैं, कुछ जिसकी मर्जी चाहे वो करे, जिसकी मर्जी चाहे ना करे। नहीं नहीं, इस्लाम ने तो पैगाम दिया है, पैगंबर इस्लाम ने तो पैगाम दिया है। जैसे उम्मत मुस्तफा पर नमाज फर्ज है, वैसे ही इस उम्मत की बेटियों पर, बहनों पर, माओं पर
पर्दा भी फर्ज है, मगर क्या हुआ, पर्दा छिन गया, तमाशा हमारा बना, तमाशाई भी हम बने हुए हैं, तमाशा भी बन रहा है, हम ही तमाशा भी देख रहे हैं। ए लोगों, हमें जरा सा फर्क नहीं पड़ता है, हम हंसी मजाक करने में लगे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज पर्दा गया है, याद रखना, आज सिर्फ कॉलेजों में गया है, आज सिर्फ यूनिवर्सिटीज में गया है, कल बुर्का भी छीन लिया जाएगा अगर यूं ही बैठे रहे, अगर अपना माहौल न बदला, तर्ज जिंदगानी को नहीं बदला। आज यूनिवर्सिटीज में छीना है, आज कॉलेजों में पर्दे को नोच लिया है, कल घरों में बुर्के को छीन लेंगे, कल घरों में इस पर्दे को छीन लेंगे। अगर अपनी इस्मत को बचाना है, अपनी रिवायतों को बचाना है, आज से अपने आप को बदल डालो, अपनी जिंदगियों को बदल डालो, जीने का मयार बदल डालो, करीना जिंदगी बदल डालो, अपनी मौत को याद कर लिया करो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू बहाता है, जब किसी बंदे की आंखों में अल्लाह के खौफ से आंसू आते हैं, इधर आंख से आंसू निकलते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, आंख से जो आंसू निकलते हैं खुदा के खौफ से निकलने वाले आंसू कल क़यामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। कभी तो कम से कम अपनी बर्बादियों पर रो लिया करो, कभी तो कम से कम देख लिया करो हम कहाँ हैं। क्या बुजुर्गों की यही तालीमात थी जो आज हमारे यहाँ होता है? बुजुर्गों की तालीमात ये तो नहीं थी। अब मैं बताता हूं, ऐ मेरे अजीजों, औलिया की तालीम ये नहीं, औलिया ने तो लोगों को तौबा के रास्तों पे डाल दिया। आज 11वीं हर गांव में, हर शहर में होती है। सरकार गौसे आजम से सबको मोहब्बत है, जिसे मोहब्बत है वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। और हम इसीलिए तो कहते हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखो, अल्लाह अकबर। चोर आया, आपने उसको अब्दाल बना दिया, चोर आए उसको विलायत का ताज पहना दिया जाता है, उसको चोरी से हटा दिया जाता है, गुनाहों के रास्ते से हटा दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 11वीं करने वालों, हमने 11वीं में क्या किया? हमने कभी गौसे आजम सरकार की जिंदगी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने उनके रोने को नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, मैंने एक इंसान को देखा तवाफ करता हुआ हरम में, वो बड़ा रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो सारों कतार रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। ऐ मौला, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। रो रो के अल्लाह की बारगाह में, ऐ परवरदिगार रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। ऐ मौला, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो परवरदिगार मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। या तो हिसाब न लेना, हिसाब ले, थोड़ी बेटा आवाज बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हिसाब न लेना, और अगर हिसाब ले मौला जरूरी हो जाए तो मुझे अंधा कर देना। क्यों? ऐ परवरदिगार रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मेरे मौला मुझे अंधा कर देना। इसलिए
कि जब मेरे आमाल का दफ्तर खोला जाएगा, मुझ में ताकत नहीं है, ए मौला कौन सा मुंह दिखाऊंगा, ए परवरदिगार तेरे हबीब से कैसे नजरें मिलाऊंगा, ए मौला तेरी मखलूक के सामने कैसे अपनी नजरें मिला सकूंगा, ए मेरे परवरदिगार मुझे कल कयामत के दिन अंधा कर देना। हजरत इमाम अबू अली हैदी फरमाते हैं, मैंने उस इंसान को देखा, वो ज़ारो कतार रो रहा है, अचानक रोते रोते वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते करते इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से चीखा, चीख निकली जमीन पर गिरा, वो इंसान बेहोश हो गया। अल्लाह बेहोश हो गया रोने वाला। इन्होंने सोचा कौन है आखिर इतनी शिद्दत से रोने वाला, कौन है जो इतना कर्ब है उसके सीने के अंदर, कौन है आखिर इतनी दर्द के साथ रोने वाला। हजरत इमाम अबू अली हैदी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में देखा चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई हैं। आप आगे बढ़े हैं, चेहरे से जुल्फों को हटाया, जुल्फों को हटाने के बाद में हजरत इमाम अबू अली हैदी ने देखा तो कहते हैं मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरी चीखें निकल गई। मैंने देखा वो रोने वाला वो कोई गुनाहगार नहीं था, वो रोने वाला वक्त का वली, वलियों का वली सरकार गौसे आजम थे। वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाएं, उनका मानने वाला कयामत और आखिरत से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये तो बुजुर्गों की तालीमात नहीं है। उर्स की महफिल में आए हो तो बुजुर्गों की तालीमात सुनकर जाओ। एक लम्हे के लिए कभी तो याद कर लिया करो अपनी कब्र को। फरमाया गया कब्र वो जगह है, हर इंसान को कब्र में जाना है और कब्र सबको दबाती है। नेक हो तब भी दबाएगी, गुनहगार हो तब भी दबाएगी। जब मिलती है ना कैसे दबाती, मगर दबाने का अंदाज अलग है। फरमाया गया कब्र हर इंसान को दबाया करती है, मगर सुनो सुनो जब गुनाहगार को ये कब्र दबाती है तो गुनाहगार को इस तरह से दबाती है, उसकी पसलियां ऐसे मिल जाती हैं। मेरे आका ने उंगलियों का इशारा देकर फरमाया, जिस तरह उंगलियों में उंगलियां ये मैंने डाली, हुजूर फरमाते हैं जब कब्र गुनाहगार को दबाएगी पसलियां इस तरह से एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुस जाएंगी। लोगों सोचा है कभी कब्र के अंदर क्या हो? महल तो बड़े बना लिए, बिल्डिंगें तो बड़ी बना ली, मगर कब्र में महल साथ नहीं जाने वाला, बिल्डिंग साथ नहीं जाने वाली। कब्र जब दबाएगी तो पसलियां इस तरह से मिल जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कब्र गुनहगार को दबाती है, मगर जब कब्र मोमिन को दबाती है, जब कब्र परहेजगार को दबाती है, जब कब्र अल्लाह के नेक बंदे को दबाती है तो दबाने का अंदाज अलग होता है। फिर ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से दबाती है। परहेजगार को इस तरह से दबाती है और कब्र